वक्त आ गया है जिंदगी में सीरियस होने का, वक्त आ गया है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। जी हां दोस्तों, अपनी बोर्ड्स की डेट शीट आ गई है। अगर मैं बात करूं तो 19th से आपके जो मेन एग्जाम है, मतलब मैं बोलूं हिंदी है, देन कम्स योर 22 मतलब 22 फेब को आपका इंग्लिश है, और उसके बाद जो आपका मेन और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम आता है वो है मेरे पास केमिस्ट्री। डेट यहां पे लिखी हुई है। डेट से पहले, इस तारीख तक पहुंचने से पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली जो टाइम है वो 65 to 70 डेज है ना। मैंने एक बफर लेके रखा हुआ है। तो दोस्त इतने मेरे पास दिन है, तो कैसे मैं आज से, मतलब जब आप वीडियो देख रहे हो तब से और इस तारीख तक पहुंचने से पहले, है ना, ये जर्नी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक एक पल इंपॉर्टेंट है। आज से पहले जो किया कोई मतलब नहीं है, कुछ मायने नहीं रखता। मास्टर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने रट के पढ़ा है, मेरे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर बोलो कुछ पूरा ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो मुझे बिल्कुल भी अभी नहीं ध्यान है ना। उनमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैंने बिल्कुल भी नहीं छुए हैं प्री बोर्ड्स में। आपको अपना बोलते नहीं है, अगर मैं बिल्कुल आपसे कट टू कट पर्सनल बातें करूंगा, पर्सनल उसमें, है ना। कोई अभी सर को थोड़ी देर रखते हैं दूर, भाइयों की और बहनों की तरह बातें करते हैं ना। मेरी भाई और बहन सुन रहे हैं, सुनिएगा। अभी के लिए प्री बोर्ड का आपका रिजल्ट आ गया है दोस्त, है ना। आप लोगों को जो, अगर मैं बोलूं अपनी देसी भाषा में, मास्टर को मैंने थोड़ी देर साइड रख दिया, औकात मालूम पड़ गई है। अभी कहां खड़े हो, कहां लाई करते हो, तुम लोगों को मालूम पड़ गया। नहीं मालूम पड़ा है, मालूम पड़ जाएगा नेक्स्ट 5 to 7 डेज में। तो ये जो रियलिटी चेक होता है, जिसका दूसरा नाम प्री बोर्ड है, वहां से दोस्त मालूम तो पड़ गया कि हमारी जो हालत है खस्ता है। तो उस जो खस्ता हालत है, वो जो हमारी अभी मतलब बहुत हल्की हालत है, उसको आज से कैसे स्टार्ट करके मैं हर एक सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर ला सकता हूं, और बोर्ड्स के साथ साथ, क्योंकि दोस्त मैं बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 10 साल पहले की एक मैं आपको बात बताता हूं। अगर आपके बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आ गए ना, बहुत मायने रखता है। 1 शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, उसको लिख लीजिएगा। जिसने ये बोला था कि 1 शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, वो $1 बिलियन से ऊपर उसकी इकोनॉमी थी, ठीक है, वो उसका मालिक था। आप लोग $1 बिलियन तो छोड़िए, अभी कुछ भी नहीं है, खाली है, शून्य पे सवार है। तो अभी अपन शून्य पे सवार है, जाना बहुत आगे है, जाना बहुत ऊपर है, और उसके लिए ये जो शीट ऑफ पेपर आएगा, जिसको अपन बोर्ड की मार्कशीट बोलते हैं, बहुत मायने रखती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, उन सबकी बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। क्योंकि यहां से एक क्या है ना, जैसे ना नींव स्ट्रांग होनी चाहिए एक बारी अपनी, क्योंकि अभी तक जिंदगी में हमने कोई बहुत बड़ा पड़ाव पार नहीं किया। 10th का तो यार कुछ नहीं होता, 10th में कोई भी गिरे से गिरा बच्चा तुम्हारा 9.2 9.8 हर कोई सीजीपीए ले आता है। अब ये जिंदगी का पहला पड़ाव आया जहां पे एक हर्डल है, जहां पे एक गोल सेट है कि यार बोर्ड में नंबर अच्छे लाने हैं। क्यों बोला जाता है बोर्ड में नंबर अच्छे लाने हैं? बोर्ड में नंबर इसलिए अच्छे लाने हैं दोस्त, क्योंकि एक बारी नींव पक्की है, मेरी जो नींव है उस पर मुझे कॉन्फिडेंस है। क्या? हाँ, मेरे पर जो मार्कशीट मिली थी, जो मेरे पास शीट ऑफ पेपर जिसको तुम बोलते हो, उसमें अच्छे नंबर है। दिल से लगता है, अंदर से आवाज आती है, मैं जिंदगी में कुछ भी कर लूंगा या कुछ भी कर लूंगी। और अगर बोर्ड्स में नंबर कम रह गए, जितना एक्सपेक्ट किया था उतने नहीं आए, तो दोस्त कहीं ना वो रिग्रेट रहता है कि यार उस टाइम में पढ़ ली होती, या उस टाइम में पढ़ लिया होता जब मैं मजे मार रही थी, या मैं रील बना रहा था, या मैं रील को ऐसे ही नहीं है, मेरा दोस्त है वो ऐसे बोलता है कि रील काटता है वो। तो तुम जो रील काट रहे हो, है ना, 3-3 घंटे रील काट रहे हो, नेट का तो कोई इशू है ही नहीं, सबके घर में वाईफाई लगाए, नहीं तो तुम हाल रिचार्ज कर लेते हो, है ना। ऑनलाइन पेमेंट भी इतना आसान हो गया है। तो दोस्त इतनी ज्यादा तुम लोगों को सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को अभी हम पढ़ाई में लगाते हैं, है ना। अपने पास टाइम है, अपने पास एनर्जी है, अपने पास डेटा है, उसको सही डायरेक्शन में लगाते हैं फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, अभी के लिए मैं 3 मंथ्स ही रखूंगा, चलेगा तो ये लंबा, क्योंकि अपना सिर्फ और सिर्फ एक ये बोर्ड्स का गोल नहीं होना चाहिए, सीयूटी भी होना चाहिए, कहीं ना बैक ऑफ द माइंड आपको सीयूटी रखना है। पर अभी के लिए मैं आपका ये दिन लेके चलता हूं। तो दोस्त कैसे करेंगे, कैसे होगा, इस वीडियो में मैं आपकी केमिस्ट्री की बातें करूंगा। ठीक है, 70/70 आ जाइए, दिला दूंगा। एक एक बात अगर मेरी मानोगे, सुनोगे, क्योंकि हर साल हम लोग यही करते हैं, हम लोग इसमें बोलिए तो माहिर हो चुके हैं।
ठीक है, सेम चीज सेम चीज सेम चीज। अब आप लोगों की बारी है, अब आप लोगों को इस हर्डल को पार करना है, हमारे साथ बने रहना है, ताकि ये जो बोर्ड का हवा जो है ना, भूत जो बना हुआ है, इसको तुम्हारे दिमाग से हम लोग उतार सके। ठीक है, आ जाइए, चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर करिएगा। 3 यहां पे चीजें लिखी हुई है। केमिस्ट्री पेपर जर्नी फ्रॉम नवंबर नाउ टू 27th, मतलब 27 को तो एग्जाम है। एग्जाम से क्यों बोला सर आपने 27? क्योंकि 27 की सुबह आपका एग्जाम तो 10:30 बजे है। उससे पहले भी तो पढ़ाई करोगे, मैं आऊंगा, मैं तुम्हारा रिवाइज करा दूंगा, उसकी भी टेंशन मत लेना। एनीवेज इधर आ जाइए। गोल अपने पास 70 दिन है ना, अप्रोक्सीमेटली मैं दिन मान के चल रहा हूं, इसलिए 70 दिन है, 1-2 आगे पीछे भी हो सकते हैं, उसकी कोई हेडक नहीं है। पहुंचना कैसे है? अभी हम लोग खड़े हैं डे 0 पे, हमें जाना है डे 70 पे, हमें जाना है 26 की रात को 27 की सुबह तक। मुझे केमिस्ट्री ऐसी आनी चाहिए, आप लोगों को केमिस्ट्री ऐसी आनी चाहिए कि भाई साहब अब टेंशन नहीं है, अब टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से सब कवर कर लिया है, एकदम चकाचक रिलैक्स माइंड पेपर देखे जाएंगे। क्यों? और क्योंकि उसके बाद 27 के बाद फिर 4 तारीख को तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है ना, तो केमिस्ट्री में तो बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। एग्जाम टाइम में टेंशन लाने ली पड़े तो दोस्त आज तुम्हारा डे 1 होना चाहिए, मैं तो बोलूंगा डे 0 होना चाहिए, क्योंकि अपन बिल्कुल शून्य से लेके चलेंगे। ठीक है, तो पैटर्न एंड यहां पे सबसे पहले क्या है कि आपको एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई चीज पढ़ रहे हो या तुमने कोई भी चीज बुक उठा ली, तो उस बुक को पहले तू पूरा कंप्लीट कर, उस चैप्टर को कंप्लीट कर। थोड़ा सा इधर पढ़ा, यार इसमें थ्योरी अच्छी नहीं है, मेरे पास दूसरी पब्लिकेशन की बुक है, उसको भी पढ़ लिया। अरे यार ये वाली वीडियो अच्छी नहीं है, मैं एक और वीडियो देख लूंगा। वीडियो अच्छी बुरी नहीं होती, बुक अच्छी बुरी नहीं होती, जहां से पढ़ रहे हो वहां पकड़े रहो, क्योंकि जो भी तुम्हें पढ़ा रहा है, जो भी तुम ऑथेंटिसिटी जहां से पढ़ रहे हो, वो दोस्त इतना है कि अगर आप वहां पे जुड़े रहोगे, एक जगह बने रहोगे, कहीं ना कहीं जिंदगी में साकार हो जाओगे। जिनके पास जिंदगी में बहुत सारे रास्ते होते हैं, उनके पास एक भी रास्ता सही नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मैं इधर भी जा सकता हूं, मैं उधर भी जा सकता हूं, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तुम वहीं खड़े रहोगे, है ना। जिंदगी में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे पास, जैसे तुम लोग भी हो, जैसे तुम लोग, अब बहुत सारी सुविधाएं हैं, है ना, बहुत सारी सुविधाएं आ जाती हैं कि यार ठीक है मैं कंफर्टेबली घर पे रहता हूं, कोई इतना कोई इशू नहीं है, घर में भी बहुत सब सही ठीक चल रहा है। तो बहुत सारी सुविधाएं कभी क्या रहती हैं कि इंसान को उस मुकाम तक नहीं पहुंचने देती, क्योंकि आपको वहीं पहुंचने के लिए चैलेंजेस से गुजरना बहुत जरूरी है। अगर आप चैलेंजेस से नहीं गुजरोगे, कुछ नहीं होगा। और किसी चीज को प्राप्त, कोई चीज जब हमें प्राप्त होती है और वो मेहनत से प्राप्त हो, मान लीजिए मैंने बहुत मेहनत करके पिछले 2 साल पहले मैंने एक बाइक खरीदी, बहुत मेहनत से, ठीक है, एक एक पाई पाई बचा के, क्योंकि मुझे बाइक की बहुत जरूरत है, मैंने एक बाइक खरीदी, खुद की मेहनत से खरीदी, खुद के पैसों से खरीदी, बहुत अच्छा लगा, उसको मैं प्यार से रखता हूं, दुल्हन की तरह रखता हूं, आज सुबह ही धुलवा के लाया हूं। तो वो होती है एक सेंस ऑफ, मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, और वो बोर्ड से आएगा, इस वाले एग्जाम से आएगा, ये तुम्हारा पहला अचीवमेंट है, इसको कहीं नहीं जाने देना है। और उसके बाद सिलेबस पूरा करेंगे, मैं भी दिखाऊंगा कैसे क्या सिलेबस रहेगा। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया 70 दिन है, 70 में से 55 to 60 डेज अपना, क्योंकि बिल्कुल शून्य से सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें 55 to 60 डेज में अपन कंप्लीट कर लेंगे ये। देन अपन डेली 4-5 घंटे PYQs, मॉक पेपर और रिवीजन मैराथन चलती हुई रहेंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को यहां से ज्यादा, मैं इस चीज को सबसे ज्यादा फोकस रखता हूं, इस चीज को मायने रखता हूं, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहां से तुम लोगों का मालूम पड़ जाता है कि अच्छा ऐसा पेपर आएगा मास्टर, ऐसे पढ़ाई करनी है, ये कर लोगे, और ये वाले क्वेश्चंस लगा लिए, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है। अब सर तैयारी शुरू कैसे करनी है? तैयारी शुरू करनी है आपको यहां से, पहला चैप्टर तारीख 20 पार्ट 1 2 से 3। मैं तुम लोगों का ना ये जो 70 दिन बोल रहा हूं ना, इसमें भी मैंने तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे दिया। अभी के लिए आप रेडी हो जाओ, जितना भी आपको आता है उसको रखो, नोट्स वोट्स जितने हैं अभी आपके पास उसको अपने पास रखिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करूंगा, मैं तो 0 से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल समझ में आ गया। तो और अगर आप यहां पे देखोगे, ये करेंगे 3 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा,
इनफ है, मुझे पता है, बहुत सालों से सेम चीज करा रहा हूं, उस चीज की आप टेंशन मत लो। हां, 0 से कराऊंगा, बोर्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। 27 की शाम को मैं तुम्हारे लिए जब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, जब सॉल्व कराऊंगा, दिखा दूंगा जो कराया था वही आया है। नहीं तो एक काम करना, इसी चैनल पे सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा एनालिसिस में जो पढ़ाया वही आया, हर साल यही रहता है। तो यहां है मेरे पास हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी चैप्टर कहां गए मास्टर? बाकी चैप्टर आपको यहां पे दिख रहे होंगे, चैप्टर सारे हैं, उसकी टेंशन तुम लोग मत लो। तुम लोगों को टेंशन लेनी है सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को पढ़ाई की टेंशन लेनी है। मास्टर मुझे जो आपने टाइम दे रखा है उस टाइम पे फ्री रहना है। समझ में आया? अभी भी तुम लोगों को लग रहा है कि यार होगा या नहीं होगा, तो सोचते रह जाओगे, खत्म हो जाओगे, मर जाओगे, टाइम निकल जाएगा। सोचते रहो, जिंदगी भर सोचते रहो, अरे यार कर लेंगे, कर लेंगे मास्टर, 70 दिन बताए ना तूने, हम तो 50 दिन में कर लेंगे। अरे मास्टर तू 50 दिन भी क्या बोल रहा है, मैं तो 30 दिन में या फिर 15 दिन में, नहीं तो एक रात पहले करके 70 नंबर ले आऊंगा। तो ले आ भाई, तो ले आ, देख लेंगे फिर आएंगे कैसे 70 नंबर एक रात पहले पड़ी। ये तुम्हारा कोई यूनिट टेस्ट नहीं हो रहा है। जिंदगी ऐसे फ्लिप हो जाती है, ऐसे हल्के में ले लो, ले लो, हल्के में ले लो। हाँ, मैंने बहुत सुना था, वही चीज मैं फिर से बोलूंगा, बहुत लोग कहते थे यार सर ठीक है बोर्ड पेपर है, मेरा मार्क्स कम आएंगे तो क्या हुआ, और जिंदगी में भी तो ऑप्शन है दोस्त, अभी इतने ऑप्शन है, मार्क्स कम आएंगे, इतने इतने कम ऑप्शन रह जाएंगे। क्यों ऑप्शन सर कम कैसे हो गए? क्योंकि जो यहां चोट लगती है ना दिल पे कि यार बोर्ड में अच्छा नहीं हुआ, अब आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, सेल्फ एस्टीम लो हो गया, यार मैं जेई का इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम दूं या नहीं दूं, क्या मैं नीट का एग्जाम दूं या नहीं दूं, मैं सीयूईटी में भी मेरा फिर से सीयूईटी में नंबर ना आए। तो ऐसा दिमाग में वो जो बोलते नहीं है कि भाई अब मेरे दिमाग में एक बार बैठ गया, यार मेरा एक एग्जाम जो बहुत इंपॉर्टेंट था ये अच्छा नहीं गया, तो बाकी में तुम्हारा थोड़ा थोड़ा सा वो बोलते नहीं है कि डार्क स्पॉट्स लग जाते हैं कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और वहां तक पहुंचने के लिए फिर दुगनी मेहनत करनी रहती है। जब यार सेम चीज पढ़ के तुम सीयूईटी, तुम नीट, तुम जेई, हर चीज में कॉमन ही तो है भैया, कॉमन कॉन्सेप्ट ही तो लगते हैं। हाँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इधर उधर हो जाता है, कॉन्सेप्ट बेस क्लियर है। अभी मैंने बोला ना, नींव अच्छी है, बोर्ड पेपर अच्छा है, मेरी मार्कशीट में 70 में से 68 नंबर लिखे हुए हैं। आ जाओ, कोई आ जाओ, बता दूंगा कितना आता है कितना नहीं आता है, क्लियर है। अब बातें होती हैं बहुत, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कब क्या होने वाला है। 20 दिसंबर देख रहे हो, जनवरी तक यहां पे चल रहा है, 27 जनवरी चकाचक डेट देख रहे हो। एग्जाम कब है? एग्जाम कब बताया था? 27 फरवरी बताया था, 27 जनवरी को तुम्हारा कोर्स खत्म, समाप्त। एक महीना क्या करोगे मास्टर? एक महीना ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। एक महीने में ये कर लिया ना, तुम लोग मेरे साथ केमिस्ट्री में अगर चले गए ना दोस्त, 68, 69, 70, 67 पे भी नहीं जा रहा मैं, 68, 69, 70, 68, 69, 70 मैनिफेस्ट करेंगे, मैनिफेस्टेशन के साथ साथ मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ साथ इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे। अब बारी आती है कि सर इसको फॉलो कैसे करना है। तो दोस्त वैसे तो ज्यादातर साथियों को पता ही होगा, क्योंकि बहुत सारी संख्या में बैच में साथी एनरोल हो गए हैं, बैच पहले ही लॉन्च हो गया था, पर जो बच्चे बचे हुए हैं उनके लिए आखिरी मौका है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि भीड़ बढ़ा ले, क्योंकि हम लोग भी एक रिजल्ट जो अभी मैंने बताया 68, 69, 70 उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है, बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी अभी है नहीं, तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये कुछ अभी किधर गया है ना, ये अभी कुछ 1200 का पड़ रहा है, पर इसका मैं थोड़ा सा और डिस्काउंट करा दूंगा। और प्लीज पढ़ना है तो कर लो, या अब तुम लोगों पे डिपेंड करता है, करना है कर लीजिए, नहीं करने वाला तो यार बहाना मार के अरे चल छोड़ना हम नहीं ज्वाइन कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, मत करो ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये नहीं हो रहा चाहिए कि अरे यार वो जो रिग्रेट वाला है ना, वो जो दिमाग में कीड़ा पनप जाता है कि यार अगर मैंने कर लिया होता ज्वाइन, या अगर मैंने पढ़ लिया होता, अगर मैंने ये वाला जो मेरे पास शेड्यूल है ये फॉलो कर लिया होता, वो रिग्रेट यार मुझे तुम लोगों के मुंह से नहीं सुनना है प्लीज, ठीक है। तो फटाफट से अभी तो ये आपको मैं दिखा दूंगा एनरोल करके, 1200 का दिख रहा है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए, क्योंकि जब तक सीट्स अवेलेबल है ना, तब तक ही आपके लिए ये वाला कोड अवेलेबल है, Y787, ध्यान रखिएगा, Y787 787 Y787 यूज करिए, 203 रुपए का और आपका रहेगा और 995 का पड़ेगा।
ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो अगर लैपटॉप है तो वेब से कर सकते हैं। वेब से कैसे करना है मैं फटाफट से दिखा देता हूं। और अब बातें होती हैं खत्म, इसके बाद मैं लाइव बैच में मिलूंगा। बस मैं बार बार बीच में नहीं आऊंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ बता दिया है। आपको जितना दिखाना था, जितना मुझे मोटिवेट करना था, मैंने कर दिया है। क्योंकि मोटिवेशन एक बार काम आता है, कंसिस्टेंसी डेली काम आएगी। डेली अपन कंसिस्टेंट रहेंगे, डेली यार, डेली पढ़ेंगे। देखता हूं कैसे केमिस्ट्री नहीं आती है तुम लोगों को। समझ में आ गया? तो यहां पे मैंने आपको दिखा दिया। बाकी एक बारी बैच कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं, कुछ दिक्कत नहीं है। आप आ जाइए इधर, यहां डालिए अड्डा 247 गूगल पे, ये पहला जो लिंक आएगा। इधर ऑल कोर्सेज में आप जाइएगा, ऑल कोर्सेज में आप जाइएगा तो ये है स्कूल, अपन स्कूल वाले हैं तो स्कूल, और ये है क्लास 12, पहले ही आ जाएगा सीबीएसई बोर्ड क्लास 12। यहां पे सबसे पहले नंबर पे ही प्रेजेंट है साइंस संकल्प बैच, इस पे क्लिक करिए। अभी डायरेक्टली आपको ये दिखाएगा कुछ 1019 का, महंगा है, इसको 3 डिजिट में लाते हैं। आप जाओगे व्यू ऑफर्स पे, व्यू ऑफर्स पे करिए और यहां पे Y787 लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। आप यहां पे देख सकते हो सेम बैच 995 का हो गया है। मैं फिर से बोल दूं, हम लोगों को उसमें भीड़ नहीं बढ़ानी है, हमें 69 70 नंबर लाने हैं। तो प्लीज जल्दी से एनरोल कर लो, खत्म हो जाएगा। उसके बाद एनरोलमेंट हर साल यही रहता है, उसके बाद हम लोग इसको फालतू में आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार बैच स्टार्ट हो गया तो उसको बार बार नहीं रहेगा, है ना। एक बार स्टार्ट हो गया तो हो गया, जो चैप्टर निकल गया निकल गया। क्लियर है? इसलिए हम लोगों ने आपको इतना टाइम दे दिया है कि आप लोग आराम से ज्वाइन कर लीजिए, रेडी वेडी रहिए, ताकि 20 तारीख से जो कहानी स्टार्ट हो वो दिक्कत ना करे। ठीक है? तो आई होप कि आपको पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अब मैं जितने भी यहां पे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा अभी के अभी आप लोग, क्योंकि क्या ही है यार, क्या क्या मिल रहा है मास्टर इसमें, अरे देखा नहीं, यहां पे फैकल्टी तो 3 है, फोटो 3 है, फोटो पे मत जाइएगा, आ जाइए इधर, दिखाता हूं क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। ये रहा स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में क्या क्या है, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स। अभी भी लग रहा है कि मास्टर कुछ तो लोचा है, तो कोई सा भी खोल ले, चल आजा मैथ्स खोल ले। मैथ्स का शेड्यूल ये रहा, देख रहे हो, देख रहे हो, मैथ्स का शेड्यूल ये रहा। साइंस का मतलब केमिस्ट्री का जो मैंने आपको शेड्यूल दिखाया था वो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। इतना प्यारा, इतना सिस्टमैटिक, इतना टाइम लेके हम लोगों ने ये शेड्यूल बनाया है। और मुझे पता था, वैसे तो ये जब मैंने शेड्यूल बनाया तब मुझे इतना नहीं आइडिया था, लेकिन देख रहे हो 27 जनवरी को खत्म और 27 फरवरी को एग्जाम। यार इससे ज्यादा कोइंसिडेंस और इससे ज्यादा वो जो बोलते नहीं कि भगवान का हाथ है तुम लोगों के ऊपर, वही है दोस्त, ताकि एक महीने में PYQs, MCQs सब कुछ अपना कंप्लीट हो जाए, है ना। तो फटाफट से बैच एनरोल कर लीजिए, बाय नाउ करके Y787 लगा लीजिए। ठीक है, क्लियर है? मैं मिलूंगा बैच में। इस कोड का अगर आप यूज करेंगे तो मेंटोरशिप, 1-to-1 मेंटोरशिप, आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो कोई भी परेशानी आएगी। मैं कब तक रहूंगा आपके साथ, जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। फिजिक्स वाली मैम आपको कब तक साथ रहेंगी, जब तक उनका एग्जाम नहीं हो जाता। बायो वाली जब तक उनका एग्जाम नहीं हो जाता। इंग्लिश जब तक उनका एग्जाम नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म भाग जाओ ना, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना है। तो आई होप कि आप तक ये बात पहुंच गई होगी। मिलेंगे 20 तारीख को, जो भी संकल्प बैच में एनरोल कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा संकल्पियंस, है ना। संकल्पियंस है, अपन ने संकल्प ले लिया है। बोर्ड्स में 68, 69, 70 केमिस्ट्री में, बाकी सारी फैकल्टीज के साथ भी लाने। ठीक है, आई होप कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे और मिलेंगे लाइव क्लासेस में 20 तारीख को, क्योंकि लाइव क्लास ही रहेंगी, जो भी होगा लाइव क्लास होगा, ऐप पे रहेंगी या फिर वेब पे होगा। ठीक है, चलिए। और मैंने आपको दिखा दिया मॉक टेस्ट वो सब इसी में, इस बैच में सब कुछ है। मॉक टेस्ट है, ई बुक्स है, सब कुछ है यार। फीचर्स में तो तुम्हारी बहुत फीचर्स है, और इतनी सारी 5 फैकल्टी है ना, 5 भी नहीं, PCMB इंग्लिश, देख रहे हो, PCMB इंग्लिश 5 फैकल्टी 995। मतलब मैं आपको मिल रहा हूं कहां तक, 27 फरवरी तक, मतलब 2-3 महीने के लिए मैं आपको मिल रहा हूं 200 रुपए में। इससे सस्ता क्या ही होगा यार, 200 रुपए। तो ये जो इतनी देर मैंने वीडियो बनाई है ना, उससे ज्यादा उसमें लग गए हैं। तो यार ये तो बस एक वो होता है कि यार तुमने एक हल्का सा फीस दे दिया, बोलते नहीं हो कि हल्का सा फीस देना, एक ना सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है कि मैंने मास्टर पैसा दिया है, तू पढ़ाएगा, तू मुझे पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएगा।
तो वो मैं आप लोगों से चाहता हूं। बाकी तो आप लोग इतने समझदार हो ही। कोड यूज करिए Y78 फटाफट, और जो बैच ज्वाइन कर लेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा संकल्पियंस। मिलेंगे 20 तारीख को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।